सो हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में ही सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे कि कितने से ग्रो किया टॉप लाइन को, बॉटम लाइन को, लेकिन ओवरऑल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे इस नंबर्स को कैसे देखना है और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट को इतना ज्यादा पी क्यों मिलता है मार्केट के अंदर, इतना हाई वैल्यूएशन पे हमेशा क्यों ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता है और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे वेल्थ लोगों की बनी है पिछले कुछ साल से। तो ओवरऑल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का एंड आगे यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक क्या है एंड उसमें आनंद राठी क्या कर रहा है स्पेशली। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल को ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चलता है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये लोगों की वेल्थ मैनेज करता है। कैसे लोगों की? जिनके पास बड़ा वेल्थ है, जिनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा जिनका नेटवर्थ है, जैसे जिनको बोलते हैं HNI या फिर अल्ट्रा HNI। ठीक है, तो उनको यहाँ पे ये लोग जाते हैं उनके पास और उनका जो AUM है वो ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो पैसा है वो ये लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ वाले जो HNI एंड अल्ट्रा HNI है, वो क्लाइंट का ये लोग पैसा मैनेज करते हैं और वो पैसा को यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में ग्रो करने का काम करता है। जैसे 10 करोड़ लेके इनके पास कोई आया तो कैसे उसको 50 करोड़ कुछ सालों में बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उनकी यहाँ पे फ्यूचर गोल को समझते हैं और उस वाइज उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनकी पूरी टीम है, लगभग 300-400 लोगों की टीम है, जिनको ये लोग बोलते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर या फिर शॉर्ट में बोले तो यहाँ पे RM बोलते हैं उनको। वो जो RM होते हैं वो अलग अलग लोगों की, मतलब जैसे आप गए यहाँ पे इनके पास वेल्थ मैनेज करवाने के लिए, आपका 5 करोड़ का नेटवर्थ है, तो आपको एक RM मिलेगा जो आपका पैसा पूरा संभालेगा, आपके गोल को समझेगा, आपके यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग को समझेगा, आपको कहाँ तक पहुंचना है अपने ये नेटवर्थ से, कहाँ तक आगे पहुंचना है, आने वाले सालों में आपका क्या गोल है, उस वाइज आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे रिकमेंड करेगा या फिर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कराएगा। जो इक्विटी MF होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है इनके, वहां पे लोग इन्वेस्ट कराते हैं और वहां से रिटर्न जनरेट करते हैं। इनका मेन गोल होता है जो निफ्टी 50 होती है उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके जो इनके क्लाइंट्स है उनके लिए यहाँ पे अल्फा जनरेट करना है। जैसे अगर बात करें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। निफ्टी ने पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो मतलब कैगर में अगर देखोगे तो 11-12% से निफ्टी ने रिटर्न्स दिए है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट है, इनके जो मतलब प्रोडक्ट इन्होंने सजेस्ट किए हुए इनके क्लाइंट को, उन्होंने 15-16% से ग्रो किया है। तो मान लो आज से 2014 में इनके पास कोई क्लाइंट 10 करोड़ लेके आया था, तो उसका आज के दिन के अंदर कॉन्टिन्यू के साथ इन्वेस्ट किया तो उसका 10 करोड़ आज के दिन में 58 करोड़ बन चुका है। निफ्टी में अगर उसने इन्वेस्ट किया होता तो वो 35 करोड़ ही बन पाता 10-12 साल में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अल्फा जनरेट करने का काम करते हैं अपने यहाँ पे HNI एंड अल्ट्रा HNI के लिए। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल आप लोग समझ गए, वेल्थ मैनेज करते हैं जो अमीर लोग होते हैं उनकी। और रिसेंटली इन्होंने अपना डिजिटल एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जहाँ पे लोग क्या है कि छोटा AUM भी ले लेते हैं। वहां पे आपको पर्सनल एक RM नहीं मिलेगा, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ वालों को इंडिविजुअल एक बंदा मिलता है जिसको RM कहते हैं। वो पूरा मतलब एडवाइस करेगा इनको, टैक्स वगैरह सब कुछ एडवाइस करेगा, पूरा इनसे पर्सनली बात करेगा। लेकिन उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एक, जहां पे लोग 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक का आपका जो भी अमाउंट है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको फिर मतलब जो अलग अलग इनके RM है, इंडिविजुअल एक अमाउंट के लिए एक RM लगता है, लेकिन वो आपसे पर्सनली बात नहीं करेगा। वो बात आपसे तभी करेगा जब आपका 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का AUM हो एंड आप उनके पास जाए। तो नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों, देखिए कंटिन्यू ये कंपनी यहाँ पे 20-22% से ग्रो कर रही है पिछले कुछ टाइम से। एंड इस बार के अगर नंबर्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू को ग्रो किया है अबाउट 18% से। अगर टोटल इनकम को देखें तो यहाँ पे 18.4% से इन्होंने टॉप लाइन को ग्रो किया है, जो कि टोटल रेवेन्यू इनका बन के निकल के आता है यहाँ पे 336 करोड़ आसपास। ठीक है, और टोटल फुल ईयर बेस पर इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है अबाउट 1400 करोड़ का। ठीक है, तो इनका लगभग 24 से 25% रेवेन्यू अचीव हो चुका है, तो सही ट्रैक पे है Q1 को अगर देखें तो। ठीक है, पैट इन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है 24% से, तो थोड़ा बहुत इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है और 116 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने पैट किया है। टारगेट है इनका यहाँ पे पूरे ईयर में 416 करोड़ का पैट करना। ठीक है, और 116 इन्होंने यहीं पे कर दिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 25% से यहाँ पे अपने जो टारगेट दिया है FY27 के लिए उसको यहाँ पे इन्होंने अचीव कर लिया है। मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए अबाउट 140 बेसिस पॉइंट्स से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं
उसके अलावा अगर बात करें तो इनका AUM जो है, मतलब टोटल जो पैसा ये लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, वो उनका टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। ठीक है, इनका गोल था FY26 के अंदर ही इनका 1 लाख प्लस चला जाए, लेकिन थोड़े मार्जिन से वो लोग यहाँ पे वो गाइडेंस को बीट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब यहाँ पे इनका टोटल जो है वो AUM 1,06,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, और इनका टारगेट है ये FY27 खत्म होने तक यहाँ पे 120 करोड़ तक, 120 लाख करोड़ तक, सॉरी 1,20,000 करोड़ तक यहाँ पे टोटल AUM को पहुंचाना। तो ओवरऑल इन नंबर्स को कैसे देखोगे, तो देखो नंबर्स अच्छे ही है दोस्तों। थोड़ा सा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ है। अगर देखोगे पहले ये कंपनी 21-22% से ग्रो होती थी, अब अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पे लाइक 17-18% से इन्होंने ग्रो किया है अपने टॉप लाइन को। लेकिन मार्केट भी देखो, यहाँ पे ये लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, और ये म्यूचुअल फंड से इनको यहाँ पे कमीशन आता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और वहां से यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से इनको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो देखोगे कितना गंदा मार्केट रहा है, और इस गंदे मार्केट में अपने क्लाइंट को यहाँ पे स्टक रखना, अपने साथ यहाँ पे बनाए रखना, एंड मतलब इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर इस तरीके से अपने रेवेन्यू को ग्रो करना। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज है उनको देखोगे तो वो तो डी ग्रो हुए कुछ तो, और कुछ तो सिंगल डिजिट में भी ग्रो नहीं कर पाए, और इन्होंने वही यहाँ पे सेम देखोगे तो इनका यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 20 से 22% से ग्रो होने का ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड ये एक क्वार्टर में 18% से जरूर ग्रो हुए हैं। आगे देखेंगे हम लोग ये जो इन्होंने गाइडेंस दिया उसको कैसे ये लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ तो नंबर्स से मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करूंगा नंबर्स के बारे में। कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमेशा लाइक मार्केट को डिलीवर करके दिया है, एंड इसी वजह से इनको इतना हायर वैल्यूएशन मिलता है। अब लोग कहते हैं कि भाई 20-25% से ग्रो होने वाली कंपनी को क्यों इतना ज्यादा पी मिलता है, 80 का 90 का पी। तो भाई उसका रीजन यही है कि यहाँ पे मार्केट के पास विजिबिलिटी है, और मार्केट ने जो एग्जीक्यूशन देखा है आनंद राठी का, उससे एक बिल्ड और यहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है आनंद राठी के लिए कि ये कंपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट बोली है तो करेगी, और एक इमेंस विजिबिलिटी आ जाती है कोई कंपनी के साथ। वहां जहां पे कंपनी के साथ डाउट नहीं होता ना, वहां पे मार्केट उसको रिवॉर्ड करता रहता है। जैसे आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनीज है, ये वॉर से पहले का जो सिचुएशन था जहाँ पे GST रेट कट हुआ, तो जो ऑटो एंसिलरीज की कंपनी थी ना वो दबा के भागी। आप चाहे SJS एंटरप्राइज को देखो, लूमैक्स को देखो, या फिर जो भी ऑटो एंसिलरीज कंपनी थी वो दबा के भागी। वहां पे क्यों भागे उनके स्टॉक्स? क्योंकि मार्केट को एक इमेंस विजिबिलिटी मिल गई कि भाई अब यहाँ पे ऑटो सेक्टर ग्रो होने वाला है, और वो हो भी रहा था। ठीक है, जो लाइक वाहन के डेटा आ रहे थे वहां पे, और डेफिनेटली अगर मतलब जो कंपनीज है यहाँ पे ऑटो की वो ग्रो होगी, तो एंसिलरीज की भी कंपनीज यहाँ पे ग्रो होगी। ठीक है, तो वहां पे इमेंस विजिबिलिटी थी। लेकिन उसके बाद वॉर वाला सिचुएशन हुआ, और वॉर वाले सिचुएशन में जो फ्यूल के प्राइजेस है वो बढ़े। ठीक है, तो वो बढ़े तो उसकी वजह से हुआ क्या, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के चार्जेस बढ़ गए तो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे या नहीं। तो उसके बाद आप देखोगे तो जो एंसिलरीज के स्टॉक्स है वो अभी अगर अच्छा भी कर रहे हैं तो 1-2 क्वार्टर से उनको इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं कर रहा है मार्केट। क्यों नहीं कर रहा है? एक डाउट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया कि ये विजिबिलिटी यहाँ पे कहीं मतलब डिस्टर्ब ना हो जाए, ये वॉर वाली सिचुएशन की वजह से। तो वही है कि आनंद राठी के साथ लोगों को मतलब मार्केट को विजिबिलिटी है, एंड ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन देखोगे, अभी एनएफ का जो एमएफ है, एमएफ म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग कितने हैं? 8-10% मुश्किल से। ठीक है, और ये यही देखोगे तो 80% प्लस लोग यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लोग अभी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना 80% से ज्यादा लोग, वैसे ही आने वाले टाइम में एमएफ में इन्वेस्ट करेंगे लोग। अगर ये मतलब 8-10% का जो आंकड़ा है वो 30-35% भी पहुंचा, तो मान लीजिए ये जो ऐसी वेल्थ मैनेजमेंट जो एडवाइजरी कंपनी है वेल्थ मैनेजमेंट की, ये आनंद राठी जैसे, उनको कितना बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, लाइक ग्रोथ का कितना इमेंस टेलविंड है इनके लिए। दैट्स वाई यहाँ पे इनको पीए मिलता है, और इस वजह से एग्जीक्यूशन भी इन्होंने मतलब उस अकॉर्डिंग इनका एग्जीक्यूशन भी है, दैट्स वाई। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, हाँ इनके जो आरएम है दोस्तों, वो मतलब कितना AUM पहले मतलब मैनेज करते थे तो 224 करोड़ आसपास एक आरएम यहाँ पे मैनेज करता था, और अभी एक आरएम इनका 250 करोड़ आसपास का AUM यहाँ पे मैनेज करता है। इससे फायदा इनको क्या मिलेगा? आरएम तो वही रहेंगे, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स है इनको वो तो वही रहेंगे। एक आरएम मतलब मैक्सिमम अगर यहाँ पे इनका लाइक AUM मतलब मैनेज करने लगा तो इनका खर्चा कम होगा। ठीक है,
एंड खर्चा तो ऑलरेडी इनके पास कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। इनको क्या मतलब कोई मशीनरी वगैरह क्या लगाना है, सिर्फ वेल्थ मैनेज करनी है लोगों की वहाँ पे, उसके लिए आरएम वगैरह यहाँ पे एक्वायर करने हैं, ठीक है। तो जितना एक आरएम जितना ज़्यादा एयूएम यहाँ पे मैनेज करेगा उतना इनका खर्चा कम होगा, और इसी वजह से देख सकते हो यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जा रहा है, क्योंकि खर्चा तो वही रह रहा है, एयूएम बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे अगर देखोगे आप लोग तो इनका आरओई भी 40% प्लस का है, 40 प्लस का यहाँ पे आरओई ये लोग कमाते हैं। अंदाजा लगा सके 40 प्लस का आरओई मतलब क्या हुआ, ठीक है। और इनके मार्जिन भी कॉन्टिन्यूसली मतलब इंक्रीज हुए जा रहे हैं। क्यों हुए जा रहे हैं, उसका रीजन यही है, इनका एक आरएम पहले अगर 224 करोड़ का रेवेन्यू एयूएम यहाँ पे मैनेज करता था, वही आरएम अब लोगों का ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, एक ही आरएम, तो वो है, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे, पहले जैसे मान लो कि एक क्लाइंट पहले 32 क्लाइंट को संभालता था, तो अब वो 33 क्लाइंट को संभालता है, ठीक है। तो एक आरएम से ये लोग ज्यादा काम करवा रहे हैं, मतलब ज्यादा काम एक ही आरएम इनका निकलवा रहा है, तो वहां पे इनका खर्चा भी बच रहा है, ठीक है। बाकी अगर देखोगे टोटल इनके जो आरएम है वो Q1 FY26 में लगभग 380 आसपास थे, और अभी इनके टोटल आरएम हो चुके 417 आसपास। तो यहाँ पे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे आरएम बढ़े इनके, और आरएम बढ़े मतलब एयूएम भी बढ़ा है, दैट्स वाई यहाँ पे इनको आरएम भी बढ़ाने पड़े। एंड जो आरएम एट्रिशन है इनका वो थोड़ा सा बहुत अच्छा रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, 0 देखोगे तो 0 एक भी, मतलब आरएम एट्रिशन मतलब कितने आरएम इनको छोड़ के गए। अब आरएम यहाँ पे इस बिजनेस में छोड़ के जाना मतलब दिक्कत वाला काम। क्यों दिक्कत वाला काम, क्योंकि मान लो कि आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर है, वो 250 करोड़ कोई क्लाइंट का मैनेज कर रहा है। अब क्लाइंट और उसका रिलेशनशिप कितना बन गया होगा, कितना ज्यादा उसके ऊपर उसको बिलीव होगा, तब 250 करोड़ वो मैनेज करता होगा। तो वो आरएम कल को दिन को आनंद राठी को बोलता है भाई अब मेरे को आपके साथ जॉब नहीं करना, तो मान लीजिए वो क्लाइंट जो उसके साथ काम करता था वो अगर बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को तो यही आरएम चाहिए, तो वो अगर उसके साथ गया दूसरी कंपनी में वो जॉब करने गया और वो क्लाइंट भी लेके गया, तो यहाँ पे 250 करोड़ का एयूएम इनका चला जाएगा, ठीक है। तो आरएम इनका यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से देखोगे तो आरएम एट्रिशन, एक आरएम इनको 2 आरएम छोड़ के जा रहा था, जो कोई खराब नंबर नहीं था, लेकिन पहले 0 आरएम इनको छोड़ के जा रहे थे। लेकिन ये लोग अच्छी बात ये कि जितने भी आरएम इनको छोड़ के जाते थे, तो जो क्लाइंट का एयूएम था उसको 80% प्लस जो एयूएम था उनका, वो ये लोग यहाँ पे रिकवर करने में सक्सेसफुल थे। तो इनका एयूएम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ उस वजह से। एंड इस क्वार्टर तो यहाँ पे एक भी आरएम इनको छोड़ के नहीं गया, ये अच्छी बात है। और Q1 FY26 के अंदर 2 आरएम इनको छोड़ के गए थे, इस क्वार्टर एक भी नहीं छोड़ के गया, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। और कॉन्टिन्यूसली इन्होंने अपने क्लाइंट को दोस्तों 14 to 15% से रिटर्न्स दिए हैं एनुअली, और इसी वजह से यहाँ पे इनके क्लाइंट इनको छोड़ के नहीं जाते। इनके मतलब इवन के 80% से ज्यादा जो क्लाइंट है वो इनके साथ आते तो शुरुआत में 5 करोड़ लेके ही है, लेकिन उसके बाद कहते हैं भाई मैं ज्यादा पैसा डालूंगा आपके प्रोडक्ट में, क्योंकि उसको रिजल्ट्स उस तरीके से ये लोग देते हैं, और दैट्स वाई इनके क्लाइंट इनको छोड़ के ही नहीं जाते। वही तो इनका यहाँ पे एक फंडामेंटल है, ठीक है। और ये एमएफ का पूरा इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है दोस्तों। अगर देखोगे आप लोग तो कोविड से पहले यहाँ पे ये जो पूरा एमएफ का अगर आप लोग देखोगे इंडस्ट्री, तो इसमें एयूएम टोटल जो इंडियन एमएफ जो एयूएम मैनेज करते थे वो लगभग 23 करोड़ आसपास था, अभी ये 82 करोड़ आसपास है। तो कितना तेजी से ये पूरा इंडस्ट्री ग्रो हुआ है, और इसका फायदा इनको मिल रहा है। बाकी जो डिजिटल इनके इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक का जो एयूएम है वो आप लेके जा सकते हो इनके पास, नेटवर्क वाले जो क्लाइंट है, तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है। मतलब उसमें भी एयूएम देखोगे तो 2055 करोड़ आसपास का एक साल पहले यहाँ पे टोटल एयूएम था, जो अभी बढ़ के 2500 करोड़ का हो चुका है। और वहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी 6000 आसपास थे, जो अभी 7300 आसपास हो चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हर दिशा में नंबर अच्छे यहाँ पे आनंद राठी के, और दैट्स वाई यहाँ पे एक इमेंस विजिबिलिटी है लाइक मार्केट के पास। तो इस वजह से यहाँ पे आनंद राठी को बहुत अच्छे मतलब नंबर्स वैल्यूएशंस मिलता है, नंबर्स भी कंटिन्यू वही एग्जीक्यूशन के साथ ये लोग डिलीवर करके देते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट भी बिलीव करके चलता है आनंद राठी के साथ, और ये पूरा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे टैलेंट्स भी है, फ्यूचर भी है पूरा, तो इनको हायर वैल्यूएशंस तो मिलना ही है। बाकी एज ऑफ नाउ अगर मेरी बात करूँ तो वैल्यूएशंस थोड़ा सा कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगता। दैट्स वाई मैंने इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाई थी, इवन कि मेरा 200% यहाँ पे बना था, ठीक है। लेकिन मैंने दैट्स वाई यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर ये नंबर्स आने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने जो है वो निकलना ज़्यादा सेफ समझा, ठीक है। तो वही मेरा रीज़न है। बाकी ये सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है, लेकिन हाँ वैल्यूएशंस कंफर्ट यहाँ पे नहीं है। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, यही एग्जीक्यूशन रहा तो इस वैल्यूएशंस के ऊपर भी स्टॉक यहाँ पे लाइक पैसा बना सकता है, लेकिन दिक्कत वही है भाई वैल्यूएशंस काफ़ी यहाँ पे
हाई है, इतने जस्टिफाई नहीं है। इतना फॉरवर्ड पी भी देखोगे तो इनका 2+ का पैग आता है इनका, तो वही एक कंसर्न है। बाकी ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं एंड हाँ सही मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, सही वे में जा रही है यहाँ पे आनंद राठी। हाँ थोड़ा सा नेट इनफ्लो यहाँ पे जो नया पैसा इनके पास मैनेज करने को आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। इतने गंदे मार्केट के अंदर ऐसे नंबर्स बिल्कुल जस्टिफाई है। ठीक है, बाकी आपको कोई कमेंट्स मतलब कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।